बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका शरीर कई दिनों से आपको मदद के लिए आवाज़ दे रहा है, लेकिन आप उसे सिर्फ थकान या बढ़ती उम्र समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय जल्दी थक जाते हैं, हाथ पैरों में अजीब सी कमज़ोरी महसूस होती है, मूड बार बार बदलता है और कई बार बिना किसी बड़ी वजह के शरीर दर्द करने लगता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सब काम का दबाव है या नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन कई मामलों में इसके पीछे विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी भी एक वजह हो सकती है। ये दोनों विटामिन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। विटामिन डी हड्डियों, मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम के लिए अहम भूमिका निभाता है। वहीं विटामिन बी 12 नसों, दिमाग और लाल रक्त कोशिकाओं से सही काम करने में मदद करता है। इनकी कमी होने लगती है तो शरीर धीरे धीरे संकेत देना शुरू कर सकता है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही 7 संकेतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें बार बार नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई संकेत आपके या आपके किसी अपने में भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला संकेत है हर समय थकान महसूस होना। अगर आप पूरी नींद लेने के बाद भी खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, यानी कि फ्रेश फील नहीं करते हैं, सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, छोटा सा काम करने के बाद भी आराम करने का मन करने लगता है, तो इसे हमेशा सामान्य बात समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए दोस्तों। विटामिन डी और विटामिन बी 12 दोनों की कमी होने पर कुछ लोगों में लगातार थकान और कमज़ोरी महसूस हो सकती है, इसीलिए ध्यान रखें। हालांकि थकान के और भी कई कारण हो सकते हैं, इसीलिए सिर्फ इसी संकेत से कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। अगर ये परेशानी लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना ही सही रहेगा। दूसरा संकेत है हड्डियों या मांसपेशियों में बार बार दर्द होना। क्या आपके हाथों, पैरों, कमर या कंधों में बिना किसी चोट के दर्द रहता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि शरीर पहले जैसा मजबूत रहा ही नहीं? विटामिन डी हड्डियों और मांसपेशियों के सामान्य काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर कुछ लोगों में दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है। अगर दर्द लंबे समय तक बना रहे या बढ़ता जाए तो इसे सिर्फ उम्र या मौसम का असर समझकर नज़रअंदाज ना करें। समय पर जांच करवाना आपकी सेहत के लिए बेहतर हो सकता है। तीसरा संकेत है हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन। अगर कभी कभी हाथों या पैरों में सुई चुभने जैसा महसूस होता है, उंगलियों में झंझनाहट रहती है या बार बार सुन्नपन महसूस होता है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक विटामिन बी 12 की कमी भी हो सकती है। विटामिन बी 12 नसों के सामान्य काम के लिए ज़रूरी माना जाता है, इसीलिए अगर ये परेशानी बार बार हो रही है तो इसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर सही जांच के बाद ही कारण बता सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे संकेत की, जो कि है मूड बार बार बदलना और ध्यान लगाने में परेशानी होना। क्या आपको छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होने लगता है? क्या पहले की तुलना में ध्यान कम लगता है? क्या किसी काम में मन नहीं लगता? इसके पीछे तनाव, नींद की कमी और कई दूसरी वजह भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में विटामिन डी या विटामिन बी 12 की कमी भी एक कारण हो सकती है। अगर इसके साथ शरीर में कमजोरी या दूसरे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम उन 3 संकेतों की जिन्हें लोग अक्सर सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, 5वां संकेत है बार बार बीमार पड़ना। अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होने लगती है या शरीर जल्दी ठीक नहीं होता कोई भी कंडीशन से, तो इसके पीछे कई वजह हो सकती है। कुछ लोगों में विटामिन डी की कमी भी इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकती है, लेकिन याद रखिए हर बार इसका कारण विटामिन डी ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसीलिए सही कारण जानने के लिए डॉक्टर की सलाह लेना सबसे अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग छठे संकेत की, जो कि है चलने या सीढ़ियाँ चढ़ते समय कमज़ोरी महसूस होना। अगर पहले जो काम आप आसानी से कर लेते थे, अब वही काम करने में ज़्यादा थकान या कमज़ोरी महसूस होती है या पैरों में ताकत कम लगती है, तो इसे भी हल्के में ना लें। विटामिन डी मांसपेशियों के सामान्य काम में मदद करता है और विटामिन बी 12 नसों के सही काम के लिए ज़रूरी माना जाता है। अगर शरीर लगातार ऐसे संकेत दे रहा है तो जांच करवाना समझदारी हो सकती है। आखिरी और 7वां संकेत है चेहरा फीका लगना या सांस जल्दी फूलना।
कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी होने पर लाल रक्त कोशिकाओं पर असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से कमजोरी, चेहरे की रौनक कम लगना, ऐसा सब महसूस हो सकता है, या फिर थोड़ा काम करने पर भी थकान महसूस होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यही लक्षण दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं में भी हो सकते हैं, इसीलिए बिना जांच के खुद से कोई भी निष्कर्ष ना निकालें। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले घबराएं नहीं, डॉक्टर की सलाह से ज़रूरत पड़ने पर ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाएं। अगर कमी पुष्टि होती है तो डॉक्टर आपकी ज़रूरत के अनुसार सही इलाज या सप्लीमेंट बता सकते हैं। खुद से ज़्यादा मात्रा में विटामिन लेना हमेशा सही नहीं होता। अब बात करते हैं कुछ अच्छी आदतों की। अगर संभव हो तो नियमित रूप से सुबह की हल्की धूप ज़रूर लें। उसी के साथ साथ संतुलित भोजन करें। दूध, दही, अंडे, मछली, फोर्टिफाइड फूड्स जैसे विकल्प कुछ लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। विटामिन B12 के लिए दूध, दही, अंडे, मछली, चिकन और अन्य पशु आधारित खाद्य पदार्थ अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार जांच और ज़रूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, शरीर हमें समय समय पर संकेत देता है, ज़रूरत सिर्फ उन्हें समझने की होती है। अगर आपको लगातार थकान में दर्द, हड्डियों में दर्द, पैरों में झंझनाहट, कमजोरी या बार बार बीमार पड़ने जैसी समस्याएं हो रही है तो इन्हें लंबे समय तक नज़रअंदाज ना करें। समय पर जांच और सही सलाह भविष्य में बड़ी परेशानी से बचाने में मदद कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या विटामिन की कमी की पुष्टि और इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लेना अवश्य लें। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।